नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में हम यह सीखेंगे कि अपने डर के ऊपर जीत कैसे हासिल करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के समय में बोधिसत्व ने महिषी के गर्भ में जन्म लिया था। उनके नामकरण के दिन उनके माता पिता ने 800 देवज्ञ ब्राह्मणों को यथेष्ट भेंट देकर पूछा कि इस बालक का भाग्य कैसा होगा। देवज्ञों ने बोधिसत्व को सुलक्षण संपन्न देखकर उत्तर दिया, महाराज, यह कुमार आपकी मृत्यु के उपरांत राजपद प्राप्त करेगा और सर्वगुण संपन्न तथा प्रबल प्रतापी होगा। पंचविध आयुधों के प्रभाव से इसका यश सारे देश में फैलेगा। सारे जम्बू द्वीप में इसकी समता करने वाला कोई न होगा। यह भविष्यवाणी सुनकर उनके माता पिता ने उनका नाम पंचायुध कुमार रखा। जब बोधिसत्व 16 वर्ष के हुए और उनको हित अहित समझने का विवेक हुआ, तब एक दिन ब्रह्मदत्त ने उनको बुलाकर कहा, बेटा, अब तुम कुछ विद्या प्राप्त करो। बोधिसत्व ने पूछा, पिताजी, मैं किससे विद्या प्राप्त करूं? राजा ने कहा, गांधार राज्य की तक्षशिला नगरी में एक देश विख्यात आचार्य रहते हैं। तुम उन्हीं के पास जाकर विद्या पढ़ो और उनको 1 सहस्र मुद्रा दक्षिणा दो। तक्षशिला जाकर बोधिसत्व विद्या पढ़ने लगे। अध्ययन समाप्त करने के उपरांत जब वे वाराणसी लौटने लगे, तब आचार्य ने उनको पंचविध आयुध दिए। बोधिसत्व ने वे आयुध लेकर आचार्य को प्रणाम किया और वाराणसी के लिए यात्रा की। मार्ग में एक वन पड़ता था जिसमें श्लेषलोम नाम का एक यक्ष रहता था। जब बोधिसत्व उस वन के पास पहुंचे, तब जिन जिन लोगों ने उनको देखा, उन लोगों ने उनको आगे बढ़ने से रोका और कहा, महाराज, आप इस वन में प्रवेश ना करें। इसमें श्लेषलोम नामक एक यक्ष रहता है। वह जिसे देखता है उसे मार डालता है। पर बोधिसत्व अपने बल से परिचित थे। उन्होंने निर्भीकता पूर्वक सिंह की भांति उस वन में प्रवेश किया और उसके मध्य भाग में जा पहुंचे। उस समय एक यक्ष बहुत ही भीषण मूर्ति धारण करके उनके सामने आया। उसका शरीर ताल के वृक्ष के समान, सिर कूटागार के समान, दोनों आंखें गमलों के समान, ऊपर के 2 दांत 2 मूलियों के समान, मुख बाज पक्षी के मुख के समान, उधर अनेक प्रकार के रंगों से चित्रित और हाथ तथा पैर नील वर्ण के थे। उसने बोधिसत्व से कहा, कहाँ जा रहे हो? ठहरो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बोधिसत्व ने कहा, देखो, मैं अपना बल समझकर ही इस वन में आया हूँ। तुम मेरे सामने चले आए, यह कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं किया, क्योंकि मैं विषिक्त बाण चलाकर तुमको वही गिरा दूंगा जहाँ तुम इस समय खड़े हो। इतना कहकर उन्होंने विषिक्त बाण निकाला और वो यक्ष पर फेंक दिया, पर वह बाण यक्ष के रोओं में उलझकर झूलने लगा। इसके उपरांत बोधिसत्व ने एक एक करके 50 बाण चलाए, पर वे सभी यक्ष के रोओं में उलझकर झूलने लगे। एक भी बाण यक्ष के शरीर को भेद न सका। यक्ष ने एक बार अपना शरीर हिलाया तो वे सारे बाण झटककर उसके पैरों पर गिर गए। बोधिसत्व ने हुंकार भरते हुए एक तलवार निकाली और उससे वापस से यक्ष पर प्रहार किया, लेकिन वह तलवार भी यक्ष के रों में अटककर और झूलने लगी। इसके उपरांत बोधिसत्व ने पहले शक्ति से और फिर मुद्गर से प्रहार किया, पर ये दोनों भी उस यक्ष के रों में पहुंचकर ही रह गए और उन्हीं में फंस गए। उस समय बोधिसत्व ने सिंह की भांति गरज कर कहा, यक्ष, कदाचित तुम यह नहीं जानते कि मेरा नाम पंचायुध कुमार है। तुम यह न समझना कि मैंने केवल धनुष बाण पर ही निर्भर करके इस वन में प्रवेश किया है। मेरे शरीर में भी विलक्षण बल है। अब मैं केवल एक मुक्के से तुम्हारी हड्डी पसली चूर चूर कर दूंगा। पर जब उन्होंने दाहिने हाथ के मुक्के से प्रहार किया, तब उनका दाहिना हाथ भी रोओं में फंस गया। तब उन्होंने बाएं हाथ से प्रहार किया, पर बायां हाथ भी फंस गया। उन्होंने दाहिने पैर से आघात किया, पर वह भी फंस गया।
बाएं पैर से आघात किया तो वह भी फंस गया। परंतु उस समय भी बोधिसत्व हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने यह कहते हुए कि अब मैं तुम्हें मस्तक से ही चूर चूर करूंगा, मस्तक से उसके ऊपर प्रहार किया, पर उनका मस्तक भी उसके रोओं में फंस गया। इस प्रकार बोधिसत्व के पांचों अंग उस यक्ष के रोओं में फंस गए और वे उसके शरीर में झूलने लगे। परंतु उनका मानसिक तेज अभी भी ज्यों का त्यों था। यक्ष ने सोचा कि यह पुरुष अद्वितीय वीर जान पड़ता है। मेरे जैसे यक्ष के हाथ में पड़कर भी यह विचलित नहीं हुआ। मैं इतने दिनों से इस वन में मनुष्य पकड़ पकड़ कर खाया करता हूँ, पर आज तक मैंने ऐसे निर्भीक मनुष्य को कभी नहीं देखा। इसका क्या कारण है कि इसे मुझसे कुछ भी भय नहीं लगता? ऐसा सोचकर उसने बोधिसत्व से पूछा कि क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं लगता? बोधिसत्व ने उत्तर दिया, भला मृत्यु से मुझे भय क्यों होने लगेगा? यह तो निश्चय ही है कि एक बार जन्म लेना पड़ता है और एक बार मरना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मेरे उदर में वज्रायुध है। तुम मुझे खा सकते हो, पर यह वज्रायुध तुम नहीं पचा पाओगे। वह तुम्हारी आंतें फाड़ डालेगा। इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। बोधिसत्व की यह बातें सुनकर यक्ष सोचने लगा कि यह ब्राह्मण कुमार सत्य ही कह रहा है। ऐसे पुरुष सिंह के शरीर का मूंग बराबर मांस भी मैं ना पचा सकूंगा। इसे छोड़ देना ही ठीक है। इस प्रकार मन में डर कर उन्होंने बोधिसत्व से कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम पुरुष सिंह हो। तुम मेरे हाथों से राहुग्रस्त चंद्रमा के समान मुक्त होकर अपनी ज्ञाति और परिवार के लोगों के आनंद की वृद्धि करने के लिए अपने घर जाओ। बोधिसत्व ने कहा, यक्ष, मैं तो जाता हूँ, पर तुम्हारी क्या गति होगी? अपने पूर्व जन्मों के अकुशल या अनुचित कृत्यों के कारण इस जन्म में तुम अति लोभी, हिंसा परायण, रक्त मांस भोगी यक्ष हुए हो। यदि इस जन्म में भी तुम इसी प्रकार के अकुशल कर्मों में प्रवृत्त रहोगे तो तुम्हें एक अंधकार में से दूसरे अंधकार में जाना पड़ेगा। पर जब तुमने मेरे दर्शन कर लिए तब तुम ऐसे अकुशल कर्मों में आसक्त नहीं रह सकते। प्राणियों की हत्या करना महापाप है। इसका अनिवार्य परिणाम वह होता है कि नरक में जाना पड़ता है, तिर्यंच गति में जाना पड़ता है, प्रेत या असुर बनना पड़ता है। यदि देवात कभी मनुष्य की योनि में जन्म भी हो गया तो आयु बहुत ही कम होती है। बोधिसत्व ने इस प्रकार के उपदेश देकर उस यक्ष को पांचों दुशील कर्मों के अशुभ फल और पंचशील के शुभ फल बताए। इस प्रकार अनेक उपायों से उन्होंने यक्ष के मन में परलोक का भय उत्पन्न किया और उसे संयमी तथा पंचशील परायण बना दिया। इसके उपरांत उसे उस वन के देवता के पद पर स्थापित कर दिया। उसे पूजा और उपहार ग्रहण करने का अधिकारी बना दिया और उसे अप्रमत्त रहने के लिए सचेत करके वे उस वन से चले गए। मार्ग में जिन लोगों से भी उनकी भेंट हुई उन लोगों को उन्होंने यह बतला दिया कि यक्ष की प्रकृति में किस प्रकार का परिवर्तन हो गया है। अंत में पंचायुत कुमार ने वाराणसी में पहुंचकर अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने उत्तर काल में स्वयं राजपद प्राप्त करके धर्म पूर्वक प्रजा पालन किया और दान आदि पुण्य कृत्य करके वे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए दूसरे लोक में चले गए। तो दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। यदि आप अपने मन के डर को भगाना चाहते हैं तो आपको यह 3 बातें करनी चाहिए। पहला, आपको पता होना चाहिए कि आपका बल क्या है, यानी कि आपको अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। दूसरा, जब आपको अपनी ताकत का अंदाजा होगा तब आपको यह पता होगा कि विपरीत परिस्थिति के आने पर आप उसका सामना कैसे करेंगे और अपने आप को उस परिस्थिति से कैसे बचाएंगे। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आप मानसिक तौर पर हार नहीं मानते तब तक किसी भी तरीके की बाहरी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती।
ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक आप मानसिक तौर पे हार नहीं मानोगे, तब तक आप जीतने के लिए प्रयास करते ही रहोगे। और इसी तरीके से प्रयास करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आप जीत जाओगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने भी उस यक्ष के ऊपर निरंतर अलग अलग तरीकों से प्रहार किया, पर वो किसी भी तरीके से उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने मानसिक तौर पे हार नहीं मानी और अंत में भगवान बुद्ध की जीत हुई।